हे फ्रेंड्स, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बच्चे के पैर जो होते हैं वो टेढ़े टेढ़े से क्यों लगते हैं? हर पेरेंट्स के साथ नहीं, मगर बहुत सारे पेरेंट्स के साथ ये दिक्कत भी सामने आती है कि बच्चों के पैर थोड़े टेढ़े लगते हैं जो नवजात शिशु होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उनके क्या कारण होते हैं? उनको कैसे ठीक किया जाए और कब डॉक्टर को तुरंत ही दिखाना चाहिए? इस वीडियो में हम इस बात पे बात करेंगे। जब नवजात शिशु होते हैं तो हम बहुत सी चीज़ें हमें रियलाइज़ ही नहीं होती हैं कि ये भी हमें नोटिस करने की चीज़ है। कोई बताता है कि अरे आपके बच्चे के तो पैर थोड़े टेढ़े लग रहे हैं, तब हमारा ध्यान उसकी तरफ जाता है। लेकिन जो नवजात शिशु होते हैं उन्हें पूरा चेक करना, अच्छे से उनकी हर हरकत पे, हर जो विकास हो रहा है उनका, उस पर ध्यान देना हर पेरेंट्स की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो अगर ऐसा है कि बच्चे के पैर आपको टेढ़े लगते हैं तो उनके रीज़न क्या क्या हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए और कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बच्चे के पैर टेढ़े होने के क्या क्या कारण हैं। और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना, आपका बच्चा आने वाला है, आप इस वीडियो को देख सकती हैं, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होगी। तो चलिए सबसे पहले पता करते हैं इसके कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि बच्चों को विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपने देखा होगा नवजात शिशु जब होता है तो डॉक्टर उसे विटामिन डी की जो है सिरप रिकमेंड करते हैं, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या मदर प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर उसे होल प्रेगनेंसी कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स खाने को कहते हैं ताकि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो रिकेट्स एक ऐसी समस्या है जो बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होती है। और इसमें क्या होता है, बच्चे के पैर जो होते हैं वो थोड़े से तिरछे टेढ़े आकार के होने लगते हैं। नेक्स्ट होता है बाउंड डिसीज। बाउंड डिसीज में क्या होता है कि बच्चे की जो पिंडलियां होती हैं, जो बच्चे के पैर के ऊपर के हिस्से की जो पिंडलियां होती हैं वो सही से विकसित नहीं हो पाती हैं। उसकी जो प्लेट होती है वो सही से विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण बच्चे को पैर आपको सर्पा आकार या जेड शेप में नजर आते हैं नवजात शिशु के। तीसरा कारण एक ये भी होता है कि बच्चा गर्भ में पैरों को मोड़ करके ही रखता है, तो उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पैरों को सीधा होने में थोड़ा टाइम लगता है। चौथा कारण यह है कि बच्चे के जो है तिरछे पैरों का होने का जो चौथा कारण है कि जो है ये एक जन्मजात भी समस्या होती है कि बच्चे के पैर जो है तिरछे होते हैं। कुछ विटामिन की कमी की वजह से बच्चों के पैर जन्म से ही तिरछे हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इसके उपचार कैसे कर सकते हैं और आप इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि बच्चे के पैर अगर तिरछे नज़र आ रहे हैं तो वो बहुत सी कंडीशन में अपने आप ठीक हो जाते हैं। उसमें सिर्फ ये रहता है कि आप देखिएगा 2 से 3 साल तक के बच्चे में आराम से अगर आप उसकी रेगुलर अच्छे से मसाज वगैरह करेंगे तो बच्चे के पैर ठीक हो जाते हैं। बच्चा गर्भ में पैर को मोड़े हुए रहता है, इसलिए बच्चों के जो है सही पोजीशन में आना थोड़े में टाइम लगता है। तो बच्चा जब गर्भ में पैर को मोड़े रहता है तो पैर को सीधा करना ये बाहर आने के बाद आपका काम है। तो आप उसे रेगुलर अगर मालिश कर रहे हैं, अच्छे तेल से, अच्छे ऑयल से बच्चे की मालिश कीजिए। अच्छे से बच्चों के पैर को अंदर की तरफ मालिश करें, सीधा नहीं करना है आपको। बच्चे के पैर अगर आप मालिश करें तो अंदर की तरफ से आपको मालिश करनी चाहिए पैर की, उससे बच्चों के पैर जल्दी सीधे होते हैं। विटामिन डी बच्चे को समय पे दीजिए, विटामिन डी स्किप मत कीजिए। जब तक आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है विटामिन डी ज़रूर दीजिए। बच्चों को धूप ज़रूर दिखाइए। मॉर्निंग की जो सनलाइट होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चे के लिए, तो उसे सनलाइट ज़रूर दिखाइए। ये सारी चीज़ें बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बच्चों को सनलाइट ज़रूर दिखाइए। अगर प्रॉब्लम बच्चे को रिकेट्स या बाउंड्स की है और आपको लग रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं हो रही है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करते हैं बच्चे का, उसके अकॉर्डिंग जो भी दिक्कत है, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो वो मेडिसिन से ही नॉर्मल हो जाती है, वरना कुछ थेरेपीज डॉक्टर करते हैं, उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो इसमें आपको घबराना और पैनिक होना नहीं है, बट सिचुएशन को हैंडल ज़रूर करना आना चाहिए कि आप शुरुआत से ही प्रयास करें, अच्छे से बच्चे की मालिश करें, बच्चे की सारी आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सारी चीज़ें टाइम पे बच्चे को प्रोवाइड करें, तो बच्चे इन सब दिक्कतों से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी ज़रूर लाभदायक रही होगी। थैंक यू।